पूस की वो काली और खौफनाक रात अपनी ठिठुरन से पूरी कायनात को सुन्न कर देने पर तुली थी, पर हल्कू और मुन्नी के बीच सुलगता प्रेम उस बर्फीली हवा को भी चुनौती दे रहा था। उस रात का सन्नाटा साधारण नहीं था। उसमें एक ऐसा रोमांच था जो रूह को कंपा दे, और एक ऐसा आकर्षण था जो दो प्रेमियों को एक दूसरे के और करीब ले आए। मुन्नी के बदन पर लिपटी पुरानी साड़ी उस हाड़ कपाने वाली ठंड का मुकाबला नहीं कर पा रही थी, पर जब हल्कू ने अपनी बलिष्ठ बाहों में उसे समेटा तो उसे लगा जैसे स्वर्ग की सारी ऊष्मा उसके भीतर उतर आई हो। हल्कू अपनी मड़ैया के बाहर खड़ा था। उसकी देह लोहे जैसी सख्त थी, पर मन मुन्नी की यादों में पिघला जा रहा था। तभी कोहरे की एक घनी चादर को चीरती हुई मुन्नी उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने लाल रंग की एक पुरानी शाल ओढ़ी थी, जो उस अंधेरे में आग की लपट जैसी दिख रही थी। हल्कू ने उसे देखा और उसका हृदय जोरों से धड़कने लगा। उसने मुन्नी के बर्फीले हाथों को अपने हाथों में लेकर सहलाया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा कि आज की यह ठंड हमारी मोहब्बत की गर्माहट के सामने हार जाएगी। मुन्नी के चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो केवल उन स्त्रियों में होती है जो अपने पति के लिए मौत से भी लड़ जाने का माद्दा रखती हैं। दोनों मड़ैया के भीतर गए, जहां सन्नाटा और अंधेरा एक दूसरे में सिमटे हुए थे। हल्कू ने मुन्नी को अपनी बाहों के घेरे में लिया और उस पल में झोपड़ी की फटी हुई छत से गिरती ओस की बूंदें उन्हें फूलों की बारिश जैसी महसूस होने लगी। उनके बीच का ये रोमांस केवल शारीरिक नहीं बल्कि एक रूहानी जुड़ाव था। हल्कू ने अपनी लाठी को बगल में रखा और मुन्नी के बालों को सहलाते हुए उसे पुराने किस्से सुनाने लगा। कैसे उनके पूर्वजों ने इसी मिट्टी के लिए अपने प्राण दिए थे और कैसे उनकी आत्माएं आज भी इस खेत की रक्षा करती हैं। मुन्नी ने अपना सिर हल्कू के चौड़े सीने पर टिका दिया और उसकी धड़कनों को सुनने लगी। उसे लगा जैसे हल्कू का दिल नहीं बल्कि ये पूरी धरती धड़क रही है। बाहर जंगली जानवरों की दहाड़ और नीलगायों की आहट एक खतरनाक रोमांच पैदा कर रही थी, पर मड़ैया के भीतर प्रेम का एक ऐसा महासागर उमड़ रहा था जहां डर की कोई जगह नहीं थी। हल्कू ने सूखी पत्तियों का ढेर इकट्ठा किया और जब उसमें आग लगाई तो लपटें आसमान की ओर ऐसे उठी जैसे कोई दिव्य नर्तकी नाच रही हो। उस आग की सुनहरी रोशनी में मुन्नी का गोरा मुखड़ा कुंदन की तरह दमक उठा। हल्कू ने धीरे से उसके उलझे हुए बालों को सहलाया और उसके कानों के पास जाकर फुसफुसाया, मुन्नी, ये आग गवाह है कि हम सिर्फ इस जन्म में नहीं बल्कि युगों युगों से एक दूसरे के हैं। ये गरीबी, ये ठंड, ये सब उस ईश्वर की परीक्षा है जो देखना चाहता है कि हमारी मोहब्बत कितनी गहरी है। मुन्नी की आंखों में प्रेम के आंसू छलक आए। अचानक सन्नाटा एक डरावनी गूंज में बदल गया। कोहरे के पीछे से सैकड़ों चमकती हुई आंखें दिखाई देने लगीं। नीलगायों का एक ऐसा झुंड खेत की ओर बढ़ रहा था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। उनके खुरों की आवाज से जमीन कांप रही थी। हल्कू ने मुन्नी की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। उसने मुन्नी के माथे को चूमा और कहा कि आज की रात वो इस खेत को अपनी जान देकर भी बचाएगा। हल्कू झोपड़ी से बाहर निकला और उसने सूखी पत्तियों के ढेर में आग लगा दी। देखते ही देखते आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगीं जो रात के काले कलेजे को चीर रही थी। उस आग के सामने हल्कू एक योद्धा की तरह खड़ा था। उसने अपनी चादर उतार फेंकी और अर्धनग्न अवस्था में आग के चारों ओर नाचने लगा। ये एक आदिम और रहस्यमयी दृश्य था। मुन्नी ने भी एक जलती हुई लकड़ी उठा ली और हल्कू के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। वो दृश्य किसी दैवीय युद्ध जैसा था। दो प्रेमी, एक जलती हुई आग और चारों ओर मौत बनकर मंडराता नीलगायों का झुंड। जब नीलगायें करीब आईं तो हल्कू ने एक भयंकर गर्जना की। उसकी आवाज में ऐसा वेग था कि हवा का रुख बदल गया। आग की लपटें नीलगायों की ओर मुड़ गईं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हल्कू की मदद कर रही हो। रोमांस और रोमांच अपनी चरम सीमा पर था। जानवर डरे हुए इधर उधर भागने लगे, लेकिन एक विशालकाय नीलगाय जो उस झुंड का सरदार थी हल्कू के सामने रुक गई। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। वो हल्कू पर हमला करने ही वाली थी कि मुन्नी ने अपनी जलती हुई लकड़ी उसके रास्ते में फेंक दी। उसी क्षण हल्कू ने अपनी लाठी से उस पर प्रहार किया। वो टक्कर इतनी जोरदार थी कि चारों ओर धूल का गुबार उठ गया। जब धूल छंटी तो वो विशाल जानवर हार मानकर भाग चुका था और हल्कू जमीन पर घुटनों के बल बैठा जोर जोर से हंस रहा था। रात का अंतिम पहर आ पहुंचा था। ठंड अब भी उतनी ही थी, पर उन दोनों के शरीरों से पसीना बह रहा था। हल्कू थका हुआ था, पर उसकी आंखों की चमक कम नहीं हुई थी। मुन्नी उसके पास आई और उसे सहारा देकर मड़ैया की ओर ले गई। वहां पहुंचकर हल्कू ने मुन्नी को अपनी गोद में बिठा लिया। आग की राख अब भी सुलग रही थी, जिसकी हल्की लाल रोशनी उनके चेहरों को चूम रही थी। जैसे जैसे भोर करीब आ रही थी, खेत के चारों ओर एक अलौकिक धुंध छाने लगी। उस धुंध के बीच से पुराने पूर्वजों की परछाइयां उठती हुई जान पड़ती थी, जो इस जोड़े को आशीर्वाद दे रही थी। हल्कू ने महसूस किया कि उसकी रगों में दौड़ने वाला लहू अब केवल एक किसान का नहीं बल्कि इस धरती के रक्षक का है। उसने मुन्नी के गुलाबी होंठों को हल्के से छुआ और उसे यकीन दिलाया
कि अब कोई भी विपदा उनके प्रेम के दुर्ग को नहीं भेद पाएगी। मुन्नी ने अपनी आंखें मूंद ली और उस सर्द रात की अंतिम बेला में हल्कू के आलिंगन में पूरी तरह खो गई। सुबह की पहली सुनहरी किरण जब उनके खेत पर पड़ी तो पूरी दुनिया सफेद चादर से ढकी थी। फसल का कुछ हिस्सा उजड़ा जरूर था, लेकिन जहां हल्कू और मुन्नी खड़े थे वहां की मिट्टी अब भी गर्म थी। वे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे सूरज को उगते हुए देख रहे थे। उनका प्रेम उस पूस की रात की अग्नि में तपकर कुंदन बन चुका था। ये अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसी अमर गाथा की शुरुआत थी जिसे आने वाली सदियों तक हवाएं सुनाती रहेंगी। क्या आप चाहेंगे